गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ वीडियो लेके आ रहे हैं वर्क 3 के लिए, और उसी क्रम में अब तक हमने 165 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 166 क्वेश्चन करेंगे। तो 166 वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो भी डिवाइड का है। 165 वाला भी डिवाइड का था। क्वेश्चन है 3.5 और इसमें डिवाइड देना है 0.000 और 7। ये क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 3.5 है, अपॉन डिवाइड मतलब अपॉन कर सकते हो 0.0007। अब देखिए यहाँ पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो यहाँ 4 है, तो मैं यदि यहाँ भी 4 कर लूँ, जैसे मैं 3 जीरो बढ़ा लूँ 1 2 3, तो अब पॉइंट से राइट हैंड साइड में 4 डिजिट हो गए। जब पॉइंट से पहले डिजिट बराबर हों तो हम पॉइंट हटा सकते हैं, तो हमने पॉइंट को हटा दिया। तो कुल मिला के अब हमारे पास जो बचा वो ये है 35,000/7। 7 का डिवाइड दे लो, 7 पंजे 35 और 3 जीरो, मतलब ये है कि सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 5,000। ऐसे एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 167। 167 ये है कि 4 में डिवाइड देना है 0.0025 का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमको क्या करना है 4 अपॉन लिख देना है 0.0025। यहाँ हम देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 4। यदि मैं दशमलव हटा दूँ तो यहाँ 1 2 3 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी। कुल मिला के आ गया 40,000/25। 25 से काट सकते हो, नहीं तो 5 से काट दो। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 3 जीरो, फिर 5 से काट दो, 16 पंजे 80 और जीरो। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 1600। 5 16 पंजे 80 और 2 जीरो, 1600 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पॉइंट हटा के 4 जीरो बढ़ा दी, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 3 जीरो, फिर 5 से काटा तो 1600। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शन दिए हमारे पास। इन 4 ऑप्शनों में से हमें वो संख्या छांटनी है जिसमें 7 का गुणा करें तो जो आंसर आए उसमें सभी अंक 3 के हों। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर शायद सी होगा। क्यों होगा कि यदि मैं इसमें 7 का गुणा करता हूँ, 7 नम 63 की 3 हासिल 6, 7 कम 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 7 छक्के 42 और 1 43 की 3 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53 की 3 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। आप देख पा रहे हैं कि यदि इस संख्या में मैं 7 का गुणा करूं तो गुणनफल में जितने भी अंक आए वो सब 3 के आए। तो एक तरीका तो यह कि तुम 4 ऑप्शनों को चेक करके देख लोगे, जिस ऑप्शन में 7 का गुणा करने पर सभी अंक 3 के आए वही सवाल का आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गया था। नहीं तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई संख्या x है और इसमें 7 का गुणा करें और गुणनफल में सभी अंक हमें 3 के लाने हैं। अब हमें ये तो पता नहीं कि कितने अंक 3 के लाने हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ अंक 3 के लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो 3 3 3 3 3 मैंने कुछ अंक लिख दिए, हमें ये नहीं पता कितने। हम वहीं रुक जाएंगे जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, तो बटे में 7 आ जाएगा। मतलब इस संख्या में 7 का डिवाइड दे लें तब भी हमारे पास जो संख्या आएगी वो आ सकती है। 7 का डिवाइड दें, 7 चौके 28, 5 बचे, 7 7 49, 4 बचे, 7 छक्का 42, 1 बचा, 7 कम 7, 6 बचे, 7 नाम 63। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये संख्या ऐसी है जिसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, मतलब सभी अंक 3 के आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा 47,619। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, वीडियो बनाने के लिए पंखे को भी बंद रखना पड़ता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 1/3/6 पूर्णतया 11 से वक्त है और बाई का मान पूछा गया है। तो डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है ये। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 11 से विभाज्यता का रूल है क्या। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि कोई संख्या कब 11 से विभाजित होगी, कैसे पता चलेगा।
तो हम ये देखें, जैसे मैंने लिखा 1331, मैं पूछूं क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी, तो हम कैसे चेक करते हैं? चेक करने का तरीका ये है कि विषम स्थानों वाले अंकों का योग अलग कर लो और सम स्थानों वाले अंकों का योग अलग कर लो। जैसे विषम स्थान मतलब पहला अंक, तीसरा अंक, तो इनको अलग जोड़ लो, 1 और 3 4। और जो सम स्थान पे आए, सम स्थान मतलब दूसरा अंक, चौथा अंक, छठवां अंक, आठवां अंक, इनको अलग जोड़ लो। मैं इनको जोड़ लूँ, दूसरा और चौथा स्थान पर जो आए तो 3 और 1 4। फिर इनका हम डिफरेंस निकालें। डिफरेंस या तो 0 आ जाए, डिफरेंस क्या आ जाए 0, या 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी 11, 22, 33, 44, 55, कुछ भी 0 आ जाए डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, 11 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो यहाँ 1331 में ये काम हमने करके देखा, पहला और तीसरा अंक जोड़ा 4 आ गया, दूसरा चौथा जोड़ा 4 आ गया, डिफरेंस 0 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो यहाँ भी यही रूल अप्लाई करना है हमको। क्या करना है? पहला, तीसरा, पाँचवा अंक जोड़ लो, 6, 3, 9 और 1 10। तो या तो इन दोनों को जोड़ के 10 आ जाए, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखें बाई की जगह कौन सा ऐसा ऑप्शन रखें कि 10 ही आ जाए, क्योंकि 10 और 10 का डिफरेंस 0 आएगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि बाई की जगह क्या रख दें, 3 रख दें, तो 3 और 3 6 नहीं आएगा। 10 4 रख दें तो 4 4 8 नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 5 रखते हैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 और 5 10 आ जाएगा, डिफरेंस 0 का आ जाएगा। निश्चित रूप से ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी बाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें? 5। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 984 में जोड़ने पर 13b7 प्राप्त होता है। 13b7 ये प्राप्त हो रहा है, जो 11 से विभाज्य है। तो 3a + 4b का मान हमको चाहिए, इसका मान निकालना है। तो हमें पता है कि यदि ये संख्या 11 से डिविजिबल है 13b7, तो हम पता कर सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी। अभी बताया था मैंने क्या करना है, सम स्थानों वाले और विषम स्थानों वाले अंकों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। जैसे विषम स्थान वाले कौन से हैं? 7 और 3 10। अब ये 10 हो रहा है, तो यहाँ भी जुड़ के या तो 10 ही हो जाए, तो एक में क्या जोड़ें कि ये 10 आ जाए और डिफरेंस फिर 0 हो जाए। तो आप सोच सकते हो कि b की जगह हम क्या लिख दें? b की जगह जैसे ही हम 9 लिख देंगे, 1 और 9 10, तो b की जगह यदि मैं 9 लिख दूं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये 10 हो जाएगा और 10 और 10 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। अब b की जगह 9 आ गया, यहाँ हम जोड़े 4 और 3 7, 8 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो आप कह सकते हो कि 1 9 4 13 है, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 9 आ चुकी है हमारी। यहाँ रख दें हम ये वैल्यू, 3 × a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9, 3 एकम 3, 4 9 36, 36 और 3 कितना होता है? 39। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा लगेगा? डी। क्वेश्चन 171 की बात करें, 999 और 2000 के बीच कुल कितने पूर्णांक हैं? 999 और 2000 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, ये हमको बताना है। अब मुझे ये बताओ कि मैं ये कहूँ 4 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो आप कहोगे कि 5 है, 6 है और 7 है। केवल 3 संख्याएं हैं, 5 है, 6 है, 7 है। 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 8 के बीच में आती हैं, लेकिन 4 और 8 से 3 कैसे आएंगे? तो आप ये देखिए कि ये 8 है, तो इसमें से एक कम कर लेते हैं। एक कम किया 8 में से तो 7, और 7 में से यदि 4 को यदि मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। क्या किया मैंने? जितना बड़ा नंबर दिया, यदि बीच की संख्या निकालनी है तो जो बड़ा नंबर दिया है उसमें से एक कम कर लो, यानी 7, और जितना शुरुआत वाला नंबर है जैसे 4 है तो 4 को कम कर लेंगे तो संख्या क्या आ जाएंगी? 3। तो यही काम हमको यहाँ करना है, हमें 999 और 2000 के बीच निकालना है। तो यहाँ से एक कम कर लें 1999, और इसमें से क्या माइनस करना है? 999। तो निश्चित रूप से हमें इन दोनों के बीच की संख्याएं पता चल जाएंगी, और वो कितनी आएंगी? 1000। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 1000, सी ऑप्शन। जैसे मैंने 4 और 8 के बीच में निकाला है ना। अगला क्वेश्चन है 172, यदि n एक धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 समस्त प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो n एक धनात्मक पूर्णांक है, और 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः व्यक्त होगा? 4 ऑप्शन दिए, उनमें से बताना है। तो ऐसे वालों का एक तरीका ये है कि n की वैल्यू रख दो। जैसे मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ,
n की वैल्यू क्या रख दूँ 1, तो यह जाएगा 3 की पावर, यहाँ 1 रखूँगा तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4, यहाँ 1 रखूँ 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 81, और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। 81 में से 64 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 17। अब मुझे ये देखना है कि 17 कटेगा किससे, तो इन 4 ऑप्शनों से 17 केवल 17 से कट पा रहा है और किसी से नहीं कटेगा। ऐसे ही मैं 2 3 4 5 कुछ भी रख के चेक करता हूँ तो निश्चित रूप से वो संख्या आएगी जो 17 से कट रही होगी। इसका मतलब ये है कि इस सवाल का आंसर क्या है 17 इस सवाल का आंसर। यहाँ सवाल आ गया 100 और 1000 के बीच कितने पूर्णांक हैं, यहाँ भी बीच में पूछा है, तो मैंने अभी बताया था कि इसमें से एक कम कर लिया करो तो हो जाएगा 999 और इसे घटा दिया करो तो 100 घटाएंगे हम तो आंसर हमारा आ जाएगा 899। जब भी हमें बीच की संख्या पूछी गई तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम करके इसे घटा देते हैं तो आंसर क्या आएगा 899। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। निम्न में से सत्य कथन है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, एक न तो अभाज्य और न संयुक्त है और एक पूर्ण संख्या है। अब हमें पता है कि पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो ये बात तो सत्य है। मुझे लग रहा है पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एक पूर्ण संख्या तो है ही, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये कथन तो गलत हो गया है ना। एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, इसकी बात कर लेते हैं। अभाज्य मैंने ये बताया था कि वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वे होती हैं अभाज्य। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सब वो संख्याएं हैं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं। तो जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य होती हैं, तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है ना, इसलिए एक अभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। एक संयुक्त संख्या है, संयुक्त का मतलब होता है भाज्य, है ना, कंपोजिट नंबर। तो संयुक्त में मैंने ये कहा था वे संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12, ये सब संख्या होती हैं संयुक्त। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। तो एक ना तो इसमें आई ना इसमें आई, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये बात भी गलत है। एक तो पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 3 4। बात करें तीसरे ऑप्शन की, एक ना तो अभाज्य है और ना संयुक्त था, तो देखो एक यहाँ पर भी नहीं आया और यहाँ पर भी नहीं आया, इसका मतलब एक ना तो अभाज्य था और ना एक संयुक्त था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एक ना तो अभाज्य है ना संयुक्त है। क्वेश्चन 175 की बात करें, हमारे पास 5 अंक दिए गए हैं 25068, इनसे बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमको बताना है। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखो 8, उससे छोटा अंक 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। यदि सबसे बड़ा अंक पहले लिखे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस तरह हम सबसे बड़ी संख्या आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या बनाई जाती है तो सबसे छोटा अंक वैसे तो 0 है, लेकिन 0 कभी भी शुरुआत में नहीं रखते, तो पहले क्या लिखेंगे 2 के बाद हम 0 लिख सकते हैं, 2 0 5 6 8 ऑर्डर में लिखेंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा वैसे तो 0 है, लेकिन 0 हम शुरुआत में लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 शुरुआत में लिखने से तो संख्या 4 अंकों की बचेगी, 5 अंकों की लिखनी है हमें, तो पहले लिख देंगे 2, फिर हम 0 लिख सकते हैं आसानी से, फिर 5 6 8। और इनका अंतर निकालें, 10 में से 8 घटाएँ 2 5 9 5 और ये 6, 65 952, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है।